दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में इस समय महाराष्ट्र और झारखंड का शोर मचा हुआ है। ये चुनाव जो हैं ये इसी साल हुए लोकसभा चुनाव और हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए राजनीति कर रही है, जबकि उसे इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे, इस समय भाजपा जो है अपने एक विवादित नारे को काफ़ी ज़ोर शोर से उछाल रही है इन चुनावों में, और वो नारा है बटोगे तो कटोगे। हालांकि इस नारे का विरोध एनडीए के साथ या भाजपा के भी बड़े नेता करने लगे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण जैसे बड़े नेताओं ने, जो कद्दावर नेता है महाराष्ट्र भाजपा में, उन नेताओं ने भी इस विवादित नारे का विरोध किया है। और इसके बाद अब भाजपा ने अपने बचाव में क्या कहा है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इसका असली मतलब है हमें साथ रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नारा मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। तो डिप्टी सीएम साहब को ये भी बताना चाहिए कि फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में ऐसा क्यों कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। एक और सवाल का जवाब देना चाहिए कि तो फिर देश के लोगों को खतरा किस बात से है, या हिंदुओं को कौन काट देगा, किस में इतनी हिम्मत आ गई। ये इस बात का भी जवाब देना चाहिए क्या केंद्र में बैठी सरकार जो है 10 साल से जो सरकार चला रही है, क्या वो इतनी कमज़ोर है, उसकी कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कोई आकर के काट देगा। ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है दोस्तों। सबको पता है कि भाजपा इस मुद्दे पर बुरी तरीके से फंस चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा जो है महाराष्ट्र में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनावों में वोट बटोरने की कोशिश की गई हो, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह के किसी विवादित नारे का इस्तेमाल इस तरह खुलेआम बड़े बड़े नेता जो हैं वो कर रहे हैं। इन नारों का क्या इतिहास है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने जो लाइन लिखी है वो देखिए, वीडियो की लाइन में यही लिखा है कि जिस वजह से हिंदू खतरे में है नारा आया, उसी वजह से नारा आया है बटोगे तो कटोगे। इसी चीज़ की जानकारी आपसे साझा करने के लिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए और आपको समझाया जाए कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। क्योंकि देश के युवा काफ़ी परेशान, विचलित हैं कि हमारे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। देश के किसान परेशान हैं कि छुट्टा जानवरों की समस्याएं हैं, उनकी एमएसपी का मुद्दा है, उनको उचित दाम नहीं मिल पाते हैं फसलों के। और देखिए भी महाराष्ट्र में वहाँ के किसान राहुल गांधी से कह रहे थे कि हम फसलों को ही जला देते हैं क्योंकि उनके दाम ही हमें नहीं मिल पाते हैं। उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, और बात किस पर हो रही है कि बटोगे तो कटोगे जैसी बातें हो रही हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि एक राजनीतिक दल इस तरह की चीज़ें क्यों करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझना ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने हिंदुत्व या नफ़रत की राजनीति की वजह से ही आज सत्ता में काबिज है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली तो उसकी वजह थी उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो बड़े बड़े वायदे किए थे, चाहे वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा हो, चाहे अब की बार खूब हुई महंगाई की मार और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। इस तरह की कई समस्याओं से परेशान लोगों ने इसी भरोसे पर भाजपा को सत्ता में बिठाया कि इन सभी समस्याओं से हमें निजात मिलेगी, हमारी जीवन शैली सुधरेगी, हमें अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी आमदनी होगी और इससे देश और समाज का विकास होगा। उसके बाद फिर 2019 में भी लोगों को लगा कि भाई एक और मौका दे देते हैं, 5 साल हो सकता है, भाई 5 साल समय कम होता है, 5 साल और मौका दे देते हैं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि 2014 के ही अभी तक वायदे भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई है और 24 में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया आप जानते ही हैं, मंगलसूत्र, भैंस, दुनिया भर की चीज़ें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसी को जारी रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी वजह से जनता ने उसे नकारा, 240 पर ला खड़ा कर दिया। इसी वजह से यानी एक बात स्पष्ट है कि इस देश में हिंदुत्व की राजनीति जो चलाने की कोशिश की जाती है या जो नफ़रत फैलाई जाती है, ये सब नहीं चलता है। जनता जब वोट देने जाती है तो उसके दिमाग में उसके खुद के मुद्दे होते हैं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इनकी अंधभक्तों की भी टोलियाँ हैं, लेकिन वो अंधभक्तों की बदौलत ये सरकार में नहीं बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार में बैठे हुए हैं तो उसमें इस देश के सभी वर्गों का हाथ है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है तो उसके पीछे भी वही वर्ग हैं जिन वर्गों ने 2014 और 2019 में
उन पर भरोसा जताया था। यानी साफ जाहिर है कि देश में सांप्रदायिक राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं चलती है। कुछ लोग वोट देते हैं, वोट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, हम मानते हैं, लेकिन वोट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सत्ता की। सत्ता अगर उसको मिली है तो उसके पीछे ये धर्म की राजनीति या सिर्फ नफरत की राजनीति नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस राजनीति को आगे बढ़ाने पर अभी भी आमदा है, जबकि उसे झटका लगा था 2024 के ही लोकसभा चुनाव में। आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक बात तो आप जानते ही होंगे कि भाजपा का पितृ संगठन है आरएसएस। आरएसएस जो भी करना चाहता है इस देश में, उसके जो भी उद्देश्य हैं, जो भी लक्ष्य हैं, वो अपने राजनीतिक संगठन भाजपा के ही जरिए करना चाहता है इस देश में। लेकिन आज़ादी के बाद जब कांग्रेस का समय था, नेहरू जी का जब समय, इंदिरा जी का समय, उस समय आरएसएस जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब 90 का दशक आया तो आरएसएस ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हिंदू यानी जो बहुसंख्यक समाज है, उस बहुसंख्यक समाज को अपने पाले में लाया जाए। तो आरएसएस दोस्तों इसी जुगत में लगा हुआ था। अब समझिए 1981 के समय जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थीं, उस समय आरएसएस ने एक नारा गढ़ा, हिंदुत्व खतरे में है, जो आगे चलकर हिंदुत्व शब्द है वो बन गया हिंदू, यानी हिंदू खतरे में है। जो नारा है वो सबसे पहले 1981 में दिया गया था। क्यों दिया गया था आइए समझते हैं दोस्तों। होता क्या था दोस्तों, उस समय भी दलितों की स्थिति जो है देश में वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। सामंतवादी वर्ग या जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ वर्ग मानता था, अपने आप को जमींदारी प्रथा, सामंतवादी प्रथा, वो वर्ग जो है वो वर्ग लगातार दलितों का शोषण करता था। दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता था। दलित जो हैं कुल मिलाकर परेशान थे। एक ऐसी ही घटना सामने आती है जिसने इस देश में आरएसएस का प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल 19 फरवरी 1981 को तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम एक गांव है, उस गांव में हजारों दलितों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, क्योंकि वो सामंतवादियों से परेशान थे, उनका लगातार शोषण हो रहा था। वे एक ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जिस धर्म में इस तरह का भेदभाव उनके साथ ना हो, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन आरएसएस जैसे अन्य जो भी इनके सहयोगी संगठन थे, इन्होंने क्या कहा, हिंदुत्व खतरे में है। उन्होंने ये कहा कि अरब देश जो हैं भारत के मुसलमानों की मदद से हमारे हिंदुओं को अपने में मिला रहे हैं, यानी उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक एजेंडा जो है, ये जो पूरा एक प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है, ये फैलाना आरएसएस ने शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई ये थी कि दलित जो है परेशान थे। आरएसएस को क्या करना चाहिए था दोस्तों उस समय? आरएसएस को ये करना चाहिए था कि दलितों की आवाज़ उठानी चाहिए थी, उन्हें संपन्न वर्गों के साथ खड़ा करने के लिए, उनकी स्थिति अच्छी करने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया, उनको डराना शुरू कर दिया। हिंदुत्व खतरे में है नारा देकर आपने उनको डराना शुरू कर दिया। आपने दलितों के साथ ही जितने भी ऐसे लोग थे जो सामंतवादी प्रथाओं से परेशान थे, उनको आपने डराना शुरू कर दिया ताकि वो डर जाएं इस्लाम से, मुसलमान से, और वो एक हो जाएं। और चूँकि एक किसकी वजह से होंगे, आरएसएस की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, इसलिए आप वोट किसको देंगे, आरएसएस को। ये सोचा आरएसएस ने, ऐसा ही कुछ सोचा होगा, क्योंकि क्या आरएसएस को नहीं पता था कि दलित किस वजह से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये किताब जो है रामचंद्र गुहा साहब ने लिखी भारत नेहरू के बाद, उसी किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दलितों ने बाद में कहा, ये बात दलितों ने ये बात कही कि ये जो फैलाया जा रहा है, इसकी जो इस मामले में ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल परेशान थे वो शोषण से, लगातार जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था, इससे वो परेशान होकर के इस्लाम अपना रहे थे। लेकिन आरएसएस ने क्या गढ़ा, आरएसएस ने ये गढ़ा कि इस्लामिक जो लोग हैं वो अरब देशों से आते हैं और यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये समझने की बात है दोस्तों। ठीक इसी तरह की बातें आज सामने आ रही हैं। अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है संस्थानों में, अंधाधुंध। इससे क्या हो रहा है, आरक्षण प्रभावित हो रहा है। इससे दलितों को, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आप देख सकते हैं, रिपोर्ट सामने आती हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में दलितों को
ज़्यादा जगह नहीं दी जा रही है। लगातार दलित देख रहे हैं कि उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा दलितों पर अत्याचार भी आए दिन हो रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश में से सामना आता है मामला, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं से लगातार दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में दलितों ने सोचा, दलितों ने ये समझ लिया कि इस पार्टी के जरिए हमारा जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमें हमारा हक है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़ा और इंडिया गठबंधन का साथ देना शुरू किया। इस समय भाजपा को क्या करना चाहिए था? लोकसभा चुनाव में हार के बाद उसको क्या करना चाहिए था दोस्तों? आरएसएस को क्या करना चाहिए था? उसको दलितों के साथ खड़ा होना चाहिए था। दलितों की आवाज़ उठानी चाहिए थी कि ठीक, उनको भरोसा देना चाहिए था कि हम संविधान के हिसाब से आपको आपका हक देंगे, आप पर अत्याचार नहीं होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देंगे। लेकिन भाजपा की ओर से नारा क्या गढ़ा गया? बटेंगे तो कटेंगे। आरएसएस ने उसका समर्थन भी कर दिया। यानी साफ तौर पर इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही बनाई गई होगी। यहाँ हम किसी का नेता का नाम नहीं लेंगे कि इन नेता ने इस नारे को गढ़ा। ये तो हम लोगों को बताया जा रहा है दोस्तों, ताकि अगर यह आगे चलकर नारा फ्लॉप हो जाए तो सारा दोष उस नेता पर मढ़कर इस पूरे मामले से किनारा कर लिया जाए। लेकिन हुआ ये नहीं है। ये दरअसल आरएसएस और भाजपा की पहले से ही सोची हुई रणनीति रही होगी, जो 1981 में इन्होंने अपनाई थी। इन्होंने फिर से डराना शुरू कर दिया दलितों को, पिछड़ों को, कि भैया आप बटिए मत, आप अलग मत होइए हमसे। अगर कोई राजनीतिक दल, आप सोचिए दोस्तों, कोई राजनीतिक दल अगर इस तरीके की बातें कर रहा है तो क्यों करेगा वो? कि भैया हमसे अलग मत होइए आप, इसलिए तो करेगा वो, राजनीति कर रहा है भाई। ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि उनको करना क्या चाहिए। उनको करना क्या चाहिए? भरोसा देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। साफ तौर पर डराया जा रहा है। क्या डरा हुआ समाज, क्या डरा हुआ देश कभी विकसित हो सकता है? कभी नहीं। डरा हुआ इंसान खुद के परिवार या खुद के समाज का ही कल्याण नहीं कर सकता है दोस्तों, देश तो बहुत दूर की बात हो गई। ये सच्चाई है। जागरूक रहिए। नमस्कार।